प्रोफेसर साहब, आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान और जदीद दुनिया के एतबार से देखें तो पाकिस्तान जदीद दुनिया के क्या उन तकाज़ों को पूरा करता है या नहीं करता, और इसकी बेसिक वजह क्या है। अगर हम यहाँ पे जदीद दुनिया के साथ चलना तो चाह रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चल नहीं पाते, इसके पर जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौम की तामीर की जो खश्ते अव्वल है वो दरसगाहों से और तालीम से ही रखी जाती है, और जो कौमें अपने तालीम को, एजुकेशन को, उस निज़ाम को ताकि नसिया में रखते हैं वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी नहीं कह सकते कि इस जदीद दौर के अंदर हम दुनिया के साथ शायद नहीं चलने के काबिल। हमारे नौजवान जो हैं वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनको वो सहूलतें मैसर नहीं हैं, वो इन्वायरमेंट यहाँ पे मैसर नहीं है कि जिसके अंदर उनकी शख्सियत साजी पूरी तरह से की जाए। तो मौजूदा दौर के अंदर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई। अब आप देखिए कि हमारा अगर फैक्टर फिगर देखे जाएँ तो पिछले 10-20 सालों में हमारी हायर एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। स्कूल से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, और आप अपने रूरल एरियाज़ के अंदर अगर चले जाएँ, देहातों में चले जाएँ, तो आपको घरों में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स मिले। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारी सोसाइटी में। लेकिन इसके बावजूद बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये दरसगाहें और तालीमी निज़ाम ही है कि जो फिक्री हमांगी पैदा करता है। सही। और इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंतशार है, फिक्री इंतशार। सही। हमारे नौजवान फिक्री लिहाज से मुख्तलिफ सोचों के अंदर बटे हुए हैं। सही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी दरसगाहें, हमारे तालीमी निज़ाम वो निज़ाम और वो फिक्री रहनुमाई नहीं दे पाए कि जिसमें पूरी कौम की एक सोच के साथ एक डायरेक्शन की तरफ हमारी मूवमेंट होती। तो इसके लिए मैं आपकी मीडिया की तवसत से यही अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको तालीम को, एजुकेशन को तरजीह अव्वल के ऊपर रखना चाहिए। और पहली बुनियाद यही है कि सिलेबस के ऊपर वन सिलेबस वन नेशन। इतना बड़ा तजाद है कि आप देखिए कि एक स्कूल ऐसा है कि जिसकी सुबह का आगाज़ जो है ड्रम बीटिंग के साथ है। एक स्कूल ऐसा है कि जिसके अंदर तलावत कलाम पाक के साथ मदारिस को देख लीजिए, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ का तालिब इल्म वहाँ से वो भी पाकिस्तानी है, एक इंग्लिश मीडियम से बच्चा जो निकला है वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन इस कदर डाइवर्सिटी है उसमें, इस कदर तजाद है कि वो कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं हो, और वो यूं अपने अपने तालीमी इदारों से निकल के एक उसको सेकुलर फाशिस्ट कह रहा है और दूसरा इसको मजहबी दकियानूस कह रहा है। हमें कोई दरमियान की राह तलाश करनी होगी, और ये हमारे इस एजुकेशन सिस्टम पूरे को पूरा ओवरहाल करके एक ऐसी फिक्री डायरेक्शन जो है उसका तयन करना चाहिए कि जिसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जो पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फिक्री रहनुमाई है। वो किताब एक पढ़ रहा है, वो सिलेबस एक पढ़ रहा है, जिसके नतीजे में वन नेशन बन सकते हैं। वरना ये इस तरह का इंतशार बाकी रहेगा, और जब तक हमारे तालीमी निज़ाम ठीक नहीं रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त तक हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएँ कि जो जिन कौमों ने इस दुनिया में रहते हुए तरक्की की है और आज उन्होंने अगर सूरज चांद के ऊपर कमन डाली है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे पाकिस्तान की जो यहाँ पे निज़ाम तालीम है इसके मुताबिक वो नहीं रखता। इसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म ज़रूरी हैं जिसको बेस करते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम अगर स्ट्रांग होगा तो फिर हम दुनिया से कम्पीट कर पाएंगे।